ईरानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जान बहक सानहे में ईरानी वजीर खारजा उमीर अब्दुल्लाहियान, गवर्नर मशरकी आज़रबाईजान मलिक रहमती, आयतुल्लाह खामनाई के नुमाइंदा तबरेज़ सैयद मोहम्मद अली आले हाशिम भी जान बहक। हेलीकॉप्टर के अमले में शामिल 2 कर्नल और 1 मेजर भी हादसे का शिकार। ईरानी हुकाम के मुताबिक सदर रईसी आज़रबाईजान के सरहद पर डैम के इफ्तिताह के बाद तबरेज़ आ रहे थे। काफिले में 3 हेलीकॉप्टर शामिल थे। परवास के आधे घंटे बाद सदारती हेलीकॉप्टर का काफिले में शरीक दीगर 2 हेलीकॉप्टर से राबता मुनक़ता हुआ। खराब मौसम के बायस ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हार्ड लैंडिंग करना पड़ी, जिससे हेलीकॉप्टर मुकम्मल तबाह हो गया। अंदर सवार कोई भी शख्स जिंदा न बचा। हादसा मशरकी शहर तबरेज से 100 किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाके में पेश आया। रेस्क्यू टीम्स मलबे और लाशों को जाए हादसा से ले गई। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसा। सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स का ऑपरेशन रात भर जारी रहा। शदीद धुंध और बारिश के बायस मुश्किलात दरपेश रहीं। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने खुद की। रूस और तुर्किया की टीम्स भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हुई। तुर्क मीडिया के मुताबिक तुर्किया के सर्च ड्रोन ने मुमकिना तौर पर ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर का पता लगाया। एक मकाम से मुसलसल गर्म लहरें उठ रही हैं। ड्रोन ने हीट मैपिंग के जरिए एक मकाम की निशानदही की। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की ज़ेर सदारत सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास। शुरुका का सदर रईसी के इंतकाल पर गहरे दुख और गम का इजहार। हुकाम ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। ईरानी आइन के मुताबिक नायब सदर मोहम्मद मुखबिर ने सदारती फ़राइज़ संभाल लिए। नायब सदर पार्लियामेंट के स्पीकर और अदलिया के सरबराह पर मुश्तमिल काउंसिल बनेगी, जो 50 दिन में नए सदारती इंतखाबात यकीनी बनाएगी। उधर सदर रईसी के इंतकाल पर ईरान भर में सोग, हर कोई अफसुर्दा। रात भर भी मशहद में इमाम रजा के रोज़ा पर ईरानी अवाम की बड़ी तादाद जमा रही। सदर इब्राहिम रईसी समेत हेलीकॉप्टर में मौजूद अफराद की सलामती की दुआएं करते रहे। इब्राहिम रईसी 2021 में ईरान के सदर मुंतखब हुए। सदर बनने से पहले कई अहम ओहदों पर फराइज निभाए। इब्राहिम रईसी ने ईरान के अदालती निज़ाम में मुख्तलिफ ओहदों पर भी खिदमात सरअंजाम दी। 1985 में तेहरान के नायब प्रोसिक्यूटर भी रहे। 2006 के इंतखाबात में पहली बार मुंतखब होकर पार्लिमानी सियासत में आए। 2017 के सदारती इलेक्शन में सदर हसन रूहानी से शिकस्त हुई। 2021 में दूसरी कोशिश में सदर बने। ईरानी सदर मुमकिना तौर पर बेल 212 हेलीकॉप्टर पर सफ़र कर रहे थे। हेलीकॉप्टर 1968 में मुतारिफ करवाए गए। अमरीकी नशरियाती इदारे ने फौजी तज्जियाकार के हवाले से दावा किया कि ईरान पर पाबंदियों के बायस हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट्स लेने में दुश्वारी थी, जो हादसे के एक अंसर के तौर पर मौजूद रहेगी। इलाके में इंतहाई ख़राब मौसम के बावजूद हेलीकॉप्टर को परवास करवाने पर भी सवालात उठने लगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर की वफात पर इजहार अफसोस। दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर ने कहा, मुस्लिम उम्मा के लिए इब्राहिम रईसी की खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। वो फ़लस्तीनी और कश्मीरी आवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर की शहादत पर पाकिस्तान में एक रोज़ा सोग का ऐलान, परचम सरनगू रहेगा। बयान में कहा, आज पाकिस्तान एक अजीम दोस्त को खो देने पर सोगवार है। पूरी कौम ईरानी आवाम के दुख में बराबर की शरीक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी, गवर्नर कामरान टिसूरी और बिलावल भुट्टो समेत सियासी क़यादत का भी इजहार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर खारजा का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के जान बहक होने पर अफसोस का इजहार। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के अवाम के साथ है। ईरानी सदर ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया, जो तारीखी अहमियत का हामिल था। मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत हुए और मिलकर आगे बढ़ने पर बात हुई थी। इब्राहिम रईसी की पॉलिसियां कामयाब थीं, जिससे ईरान का आलमी सतह पर कद बढ़ा। जो भी नई क़यादत आई वो इनकी पॉलिसियों को तसलसल देगी।
साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर हुमा बकाई बोली, इस हादसे की टाइमिंग बहुत ख़तरनाक है। ये हादसा है या सबूताश, इसका तयन होना ज़रूरी है। साबिक सफ़ीर शहरी रहमान ने कहा, ईरानी सदर के इंतकाल पर पूरा पाकिस्तान अफसुर्दा है। वो बहुत कदावर शख्सियत थी और आयतुल्लाह खामनाई के जानशीन के तौर पर समझे जाते थे। सऊदी अरब का ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे पर जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी सदर की मौत पूरी दुनिया के लिए गहरे गम की खबर है। इराक, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का भी ईरानी सदर की मौत पर दुख का इजहार। हमास और यमनी हूसियों का भी हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। भारतीय वज़ीर आज़म और आर्मीनिया का भी ईरानी सदर की मौत पर गहरे गम का इजहार। चीन, रूस और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी ईरानी सदर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा से 3 बजे तक जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए कि अगर 3 बजे जवाब ना आया तो ऑर्डर पास कर दूंगा। लाहौर हाई कोर्ट में खुसूसी अदालतों में जजेस की अदम तैनातियों से मुताल्लिक केस। अदालत ने जजेस तैनाती न होने पर पंजाब हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। समाअत 24 मई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत क्यों मामले को लटका रही है। गुज़श्ता समाअत पर आखिरी मौका दिया था। अगर जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह तौर पर अदालत को बताया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़ैदान की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्तों पर गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को बरकरार रखने में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। सऊदी वली अहद के दौरा पाकिस्तान से मुतालिक अहम पेशरफ्त। सऊदी वजीर खारजा का नायब वजीर आजम इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान की तैयारियों पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को सऊदी वली अहद के दौरे का बेसब्री से इंतजार है। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और पायदार शराकतदारी पर भी तबादला ख्याल हुआ। किर्गिस्तान से खुसूसी तैयारा 170 तलबा को लेकर लाहौर पहुँच गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारण ने तलबा का इस्तकबाल किया। अता तारण ने कहा, बशकीक से आने वाली ये चौथी परवाज़ है। मजमूई तौर पर 540 तलबा पाकिस्तान पहुँच चुके। बशकीक में मौजूद तलबा की सिक्योरिटी के लिए किर्गिज़ हुकूमत से राबते में है। उधर किर्गिस्तान से 2 परवाज़ें इस्लामाबाद पहुँची। रात आने वाली परवाज़ में मौजूद तलबा का मुसद्दिक मलिक ने इस्तकबाल किया। वहाँ पे मैं नहीं रोया जब हमें उन्होंने जरगमाल बनाया। मैं उस वक्त रोया जब हमारी हुकूमत ने हमें कहा कि वहाँ पे हालात बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपको वीडियोस दिखा सकता हूँ, बच्चों का अभी भी वहाँ पे मारा जा रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी फैमिली इस कदर परेशान है, रोने वाले हालात हैं उनके। हालात वहाँ पे फिलहाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें कहीं कुछ नज़र ही नहीं आया। हमारे साथ कोई ताउन नहीं करा। गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ तक आ सके। सब झूठ है, कोई मदद कर रहा है ना हालात कंट्रोल में है। पाकिस्तान पहुंचने वाले तलबा फट पड़े। सब अच्छा है कि हुकूमती बयानात पर इजहार अफसोस। तलबा ने आगाह किया, खुद टिकट खरीदे, खुद ही किसी न किसी तरह एयरपोर्ट पहुंचे। बशकीक में बाहर निकलने वालों को भी अब भी मारा जा रहा है। पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है। उधर किर्गिस्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की मुश्किलात कम ना हो सकी। अब भी तलबा को तशद्दुद और धमकियों का सामना। कई तलबा ने 92 न्यूज़ को परेशानियों की रोदाद सुना दी। तशद्दुद हो रहा है वो सिर्फ पाकिस्तानियों पे हो रहा है, ज़्यादातर जो है लड़कियों पे हो रहा है। बच्चे एयरपोर्ट आ रहे हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। हुकूमत से हम चाहते हैं कि वो कुछ करे, जल्दी से जल्दी कुछ करे। पीछे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा मुश्किल में है। पाकिस्तान गवर्नमेंट वाले बोलते हैं कि हम बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्लाइट्स दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सब बच्चे खुद आए हैं, खुद उन्होंने पे किए, खुद उन्होंने फ़्लाइट्स अरेंज की है।
और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज की तैयारियां। कौमी क्रिकेट टीम की लीड्स में भरपूर मशकें। खिलाड़ियों ने बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की ट्रेनिंग की। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने खिलाड़ियों को ज्वाइन किया। बाबर आजम ने वेलकम किया। सिलेक्टर्स ने शर्ट पेश की। पाक इंग्लैंड पहला T20 बुध को खेला जाएगा।